हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैं बना रही हूँ सिंघाड़े की सब्ज़ी। सिंघाड़े छील लिए हैं और कुकर में डाल दिया है तेल और उसमें डाला है जीरा। प्याज मैंने काटा है महीन महीन और तो प्याज डाल दिया है। तेल गरम हो गया था। अब प्याज थोड़ा सा भुनने के बाद मैं टमाटर भी काट के डाल दूँगी इसमें। तो हल्का सा भुनेगा जब प्याज थोड़ा सा लाल हो जाए, फिर उसमें टमाटर और सारे सिंपल से मसाले, वही हल्दी, धनिया, गरम मसाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली है। और ये सब चीज़ें मैं एक साथ डाल दे रही हूँ और एकदम धीमी आंच में इसको छोड़ने के साथ फिर इसमें ही मैंने डाल दिया है ये बथुआ। बथुए को मैंने उबाल लिया था और उसको थोड़ा सा पीस दिया है। दुरदुरा पीसा है थोड़ा सा, मतलब बहुत महीन नहीं करा है लेकिन पीस गया है अच्छे से। तो उसी में सब कुछ मैंने एक साथ डाल दिया। और देखिए गैस मेरी एकदम धीमी है और थोड़ा सा इसमें जो प्लेट में सब मसाला था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से चला दिया है। और इसको धीमी आंच में छोड़ देना है और कुकर बंद करके एक धीमी आंच में, बस सीटी आने वाली हो तब तक इसको धीमी आंच में पकाना है। पानी मैंने सिर्फ इसमें इतना ही डाला था जितना प्लेट में डाला है, क्योंकि टमाटर भी छोड़ेगा पानी। तो ये धीमी आंच में ना अच्छे से सब चीज़ें गल जाएंगी और सारे मसाले मैंने साथ में डाल दिए तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। देखिए 2 मिनट बस सीटी आने वाली थी और देखिए मैंने सीटी खोल दी है और सारे मसालों को बस अब खोल लूँगी। और सब कुछ टमाटर वगैरह इस समय ना थोड़ा टाइट आ रहा है तो सब कुछ अच्छे से गल जाएगा। और इसको देखिए खूब अच्छे से भून लेना है बथुआ वथुआ डालकर अच्छे से। और ये देखिए धीमी जो थोड़ा बहुत रह गया था वो मैं ऐसे दबा दबा के सब भून ले रही हूँ। और ये देखिए खूब अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा, जैसे आप पालक पनीर बनाते हैं ना, सेम उसको इस तरीके से बना के आप देखिए, सेम वही टेस्ट आएगा। आपके बच्चों को किसी को भी ये नहीं पता चल पाएगा ये बथुआ है कि पालक, क्योंकि पालक में अलग थोड़ा स्वाद होता है, बथुए का थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है, लेकिन इसमें आप नहीं बिल्कुल भी पहचान पाएंगे। तो मैंने 2 टमाटर डाले थे, एक बड़ा प्याज भी डाला था और थोड़े से लहसुन के जवा, सब कुछ मैंने आज काट कर ही डाला है। तो देखिए सब कुछ मैंने भाप में पका लिया था, मतलब अच्छे से गल गया है। और फिर उसके बाद भून दिया और इसमें डाल दिया है सिंघाड़े और डालकर पानी चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ और इसको आज कुकर में पकाऊंगी और धीमी आंच में मैंने इसको चढ़ा दिया था। तो ये देखिए मेरी इस गरम गरम रोटियाँ भी बन के तैयार हैं। और इस तरीके से आप सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाइए, काफ़ी अच्छी बनती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है और जल्दी भी बन जाती है कुकर में। और 2-3-4 सीटी आपके सिंघाड़े मतलब जिस तरीके से उसी हिसाब से आप सीटी लगा लीजिए। ये देखिए मेरी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी सी बन गई है। और मतलब मैं वीडियो मैंने निकालना था लेकिन ढंग से ये आया नहीं है, तो लेकिन ये काफ़ी अच्छी टेस्ट में बनी थी सब्ज़ी। और आप इसको चावल के साथ खाइए चाहे जिसके साथ खाइए, एकदम जैसे पालक पनीर है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आता है इस सब्ज़ी का। और बस सारे उसके बाद मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। तो बर्तन वगैरह तो काफ़ी हो ही जाते हैं ठंडी में, तो ये थोड़े थोड़े धुलते चलो तो फिर बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं। और सर्दी में ना बर्तन 10 बार धुलने का मन भी नहीं करता है। ये होता है एक बार जितने बर्तन कर लो सब धुल लो एक साथ तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मैं थोड़े थोड़े धुलती चलती हूँ, लेकिन ठंडी में ये क्या करती हूँ, थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तब एक साथ धुल लेती हूँ सारे। फिर उसके बाद मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी है, चावल भी बना लिया है और किचन में पूरा वाइपर अच्छे से कर दिया है। क्योंकि बर्तन जब धुलो ना थोड़ा पानी तो नीचे गिरता ही है इधर उधर थोड़ा बहुत, तो फिर ना वो सब गंदा हो जाता है। तो फिर इस वजह से पूरी किचन मैंने अच्छे से धुल दी है और वाइपर भी लगा दिया है, क्योंकि अच्छे से वाइपर लगा दो ना तो जल्दी सूखता भी है। और फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने और कामों में। तो अभी पड़े थे मेरे कपड़े नीचे धुलने को, तो वो भी मैं धुल के ले आई हूँ और फटाफट मैं मशीन में डाल के सुखा दूँगी, क्योंकि मशीन में सुखाने से ना जल्दी सूख जाते हैं। और कल के देखिए थोड़े से कपड़े मैंने डाले थे सुबह तो वो भी सूख गए। अभी जब नीचे जाऊँगी तो उनको भी साथ में लेती जाऊँगी, तो इस वजह से अभी मैंने उनको उठाया नहीं है, क्योंकि बार बार ना लेकर जाओ, ध्यान कभी कभी हट जाता है, लेकिन जब सारे काम हो जाते हैं तब याद रहता है कि कपड़े ले जाना है नीचे उनको भी। तो देखिए सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं। अब बस सबको अच्छे से मतलब फैला दूँगी, ताकि अभी धूप अच्छी है, सुबह का टाइम हुआ, अभी ज़्यादा धूप मतलब इस छत पे तो पूरी रहती है जल सुबह सुबह के टाइम, तो कपड़े तो अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस फटाफट सारे कपड़ों को फैला दो। हवा देख रहे हैं ना बहुत चल रही है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है।
मतलब ठंडा क्या, ठंडी तो है ही है लेकिन हवा में ज़्यादा ठंडी है। हवा चलती है ना तो ठंडी थोड़ी सी बढ़ती है। तो अभी तो धूप फिर भी निकल रही है और जहाँ जनवरी का समय आएगा ना तो धूप तो बिल्कुल, तब तो कपड़ों की तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि धूप निकलती ही नहीं है। हवा में कपड़े डाले रहो 2-2 दिन तक नहीं सूखते हैं, क्योंकि हवा में होती है ठंडी तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो ये देखिए सब चीज़ मैंने फटाफट डाल दी है धूप में, तो जल्दी सूख जाएंगे सारे कपड़े। और हाँ, कपड़े सूखने के बाद अभी थोड़ी देर, अब टाइम होगा तो थोड़ी देर धूप में बैठ लूँगी, क्योंकि सर्दी में ना थोड़ी देर धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर तो धूप में अगर धूप लग जाती है ना तो पीठ वगैरह जो थोड़ा बहुत दर्द होता है पीठ में वो चला जाता है। और कपड़े धुलने के बाद अब एक चीज़ और करनी, तब तक अनंत आ जाएगा। तो थोड़ी सी सब्जी वगैरह रखी है तो उसको भी मैं सोच रही हूँ धूप में बैठ के काट लूँगी, क्योंकि इसी बहाने सब्जी भी कट जाती है और धूप भी मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, सब खाना वाना हो गया है सारा, सब किचन वगैरह साफ़ कर ली है। अब देखिए थोड़ी सी अलमारी वगैरह ये सही करनी है, अनंत की थी तो कपड़े उपड़े लगा दिए, थोड़ा सा सेट करना है, इसको रह गया है। मतलब सर्दी में ना नीचे आने का मन नहीं करता, ये होता है ऊपर ही सारे काम कर लो, ऊपर ही धूप में बैठे रहो। लेकिन बाल भी ठीक करने थे थोड़े से, तो थोड़ी देर के लिए नीचे आ गई हूँ। अब थोड़ा काम करूँगी, फिर उसके बाद फिर अनंत को पढ़ाना है थोड़ी देर, फिर शाम के खाने की तैयारी करनी है। तो बस यही काम करना है। तो चलिए कल शुरू कर देते हैं सारे काम एक के बाद एक, तो 1 घंटे में काफ़ी काम निपट जाएंगे। इसके बाद मैं नीचे आ गई थी और ना मैंने इतने देखिए तकिए के खोल वगैरह धुले थे तो इसको भी चढ़ा दिया है। और इसके साथ मैंने एक अपनी तकिया भी धुल दी थी, क्योंकि इसकी रुई ना काफ़ी अच्छी है। अगर वॉशिंग मशीन में मतलब पानी ठीक ठाक भरा हो और अच्छे से एकदम धीमे में चला दो तो ये काफ़ी अच्छे से अंदर इसकी रुई भी साफ़ हो जाती है। और थोड़ा सा बाहर से थोड़े से सर में लगाने पे थोड़ा बहुत तो दाग पड़ते ही रहते हैं तेल वेल के, तो वो सब भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने ड्रायर में ही सुखा दिया था, तो मेरी देखिए धूप में अच्छे से 2 दिन इसको सूखने में लगे थे, लेकिन अच्छे से सूख गई है। और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अनंत को पढ़ाने। तो अनंत को पहले तो होमवर्क मैं देख लेती हूँ क्या क्या मिला है। तो पहले अनंत का होमवर्क मैं खुद ही देखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चों का ना होमवर्क अगर आप एक एक चीज़ खुद चेक करें ना तो बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये चीज़ मम्मा देखेगी तो इसे मुझे अच्छे से करना है। तो अनंत का पहले होमवर्क वगैरह देखा है, उसी में अनंत बता रहा है देखो मम्मा इसकी राइटिंग अच्छी है। मतलब कंपटीशन भी होता है ना, बच्चों छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, कुछ ना कुछ चीज़ का कंपटीशन बच्चों में होता ही है। तो मुझे थोड़ी देर बाद कॉपी दिखा रहा था, देखो मम्मी इस कॉपी में मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है। तो मैंने ये करा है और ये मेरे फ्रेंड ने करा है, मतलब फ्रेंड की राइटिंग है, तो देखिए किसकी अच्छी है। मतलब बच्चे एक दूसरे को दिखाते हैं कि देखो तुम दिखाना है किसकी अच्छी राइटिंग है। तो ये चीज़ इसके में बहुत है, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान ये चीज़ देने की। तो बस उसको मैं काम थोड़ा सा बता दे रही हूँ, वो अपने आप कर लेगा। फिर उसके बाद थोड़ी सी मैथ पढ़ाऊँगी। मैथ ना डेली थोड़ी थोड़ी मैं ज़रूर पढ़ाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम अगर मैथ थोड़ी थोड़ी डेली पढ़ाओ ना तो एग्ज़ाम के टाइम इतनी दिक्कत नहीं होती है। और वैसे भी बच्चों की मैथ एकदम से तो तैयार होती नहीं है, अगर थोड़े थोड़ा तैयार कराते रहेंगे तभी प्रिपेयर रहता है इसका। पढ़ाई में भी ना कूद कूद के इधर से उधर ये काम वो काम, मतलब जो भी कुछ करना हो ना वो इधर ही उधर कूद कूद के ही करना है। तो चाहे जितना डांट लो, बच्चों की छोटी छोटी हरकतें कहाँ तक मतलब कहेंगे, और फिर बच्चे भी हैं तो इतना नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो बस मैंने काम दे दिया है, अब अनंत काम करेंगे बैठकर। तब तक मैं थोड़ी देर और देखूंगी क्या क्या कोर्स, मतलब डेली का ना ये होता है जब कोर्स पूरा होने वाला होता है तो बच्चों का ध्यान देना पड़ता है। कॉपी वगैरह भी भर गई थी एक आध, तो वो भी मैं देख रही थी कौन सी कॉपी देनी पड़ेगी नहीं। तो बस वही चीज़ निकाल के दे रही थी कि रख लो अभी कॉपी, नहीं तो सुबह के लिए ये होता है। फिर कभी कभी ध्यान से मेरे भी उतर जाता है तो काम फिर रह जाता है। छोटी छोटी चीज़ें मैं ना तुरंत के तुरंत दे देती हूँ अनंत को, ताकि तुरंत बैग में लगा दूँगी तो फिर कल के लिए सुबह सुबह ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी ध्यान से निकल गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में। तो बस ये फटाफट मैं कॉपियाँ दे रही हूँ और देख ले रही हूँ कि कितना काम कितना कोर्स अभी बाकी है, क्योंकि एक 1.5 महीने में एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाते हैं। अब तो जल्दी ही हो जाते हैं एग्ज़ाम, तो बस उसकी भी थोड़ी तैयारी करवाती रहूँगी।
और बस अब इसके बाद थोड़ा हम लोग बैठेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 4:30 हुआ था। 3 बजे से मैं बैठी थी पढ़ाने के लिए और 3 से 4:30 हो गया था पढ़ाते पढ़ाते। तो इतना टाइम तो लगता ही है, को पहले काम पूरा करवाओ फिर थोड़ा बहुत पढ़ाओ। तो फिर इसके बाद अब थोड़ी देर मैं लेटूंगी, क्योंकि सोचा तो था कि लेट लूँगी, फिर यही हुआ कि लाओ पहले पढ़ा देती हूँ। फिर शाम को ये होता है खाना भी जल्दी बना लो रात का, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस ये सब करने के बाद सबसे पहले मैं खाना भी कुछ नाश्ता हम लोग करेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, फिर मैं रात के खाने की भी तैयारी शुरू कर दूँगी। के बाद मैं और अनंत दोनों लोग गजक रखी थी थोड़ी सी, तो गजक खाने लगे। सीज़न की ना गजक खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस हम दोनों भी खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए आकर। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपनी और बनाने लगी हूँ शाम का खाना मतलब तो गोभी के सोच रही हूँ पराठे बना लेती हूँ। तो 2 गोभी रखी थी, तो देखिए थोड़ी सी पीली पत्ते भी पीले हो गए थे, तो फटाफट मैं इनको काट कर धुल कर और थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी, क्योंकि ना थोड़ी सी कभी कभी गोभी में ना थोड़ी सी गंदगी होती है अंदर, और कभी कभी छोटे छोटे मोटे कीड़े भी निकल आते हैं। तो मतलब डर लगता है कि भाई कीड़े वगैरह ना हो। तो निकले तो कोई नहीं थे, लेकिन मेरी आदत पड़ गई है गोभी को थोड़ा सा एक मतलब हल्का सा बॉयल लगाने की। और ये देखिए मतलब गोभी ना बोरी वगैरह में रखी रहती है, तो ऊपर से थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो उसको भी मैं पहले उबाल लूँगी। और फिर हल्का फुल्का, वैसे ज़्यादा गंदी नहीं थी, एक आध किनारे पे जैसे घिस जाती है ना घसीट घसीट के लोगों, तो थोड़ी सी वो ख़राब होती। तो बस पहले मैं सब तोड़ ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने धुल भी लिया है इसको और अब बॉयल में चढ़ा दिया है। तब तक मैं आटा भी मार लूँगी। और गोभी के पराठे ना सर्दियों में वैसे भी गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस फटाफट गोभी के पराठे बना लूँगी। और चटनी, वैसे आज हस्बैंड कह रहे थे, फ़ोन करके मैंने पूछा था, तो वो कह रहे थे चटनी के साथ नहीं खाएंगे, चाय के साथ खाएंगे। तो फिर गोभी के खाली पराठे ही मुझे बनाने हैं और साथ में हम लोग गरम गरम चाय पियेंगे। तो चाय मैं जब आ जाएंगे तभी बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम चाय रहती बार बार मतलब बनाने से अच्छा है जब आएंगे तभी गरम गरम बन जाएगी, तब तक मेरे पराठे वगैरह भी बन जाएंगे। और ना आज वो सब करने के बाद, काम करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर देखा तो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने बाल भी देख रहे हैं आप नहीं ढंग से करे थे कुछ, तो बस जल्दी से मैं खाना टाइम पे, क्योंकि ये होता है टाइम पर काम हो जाए ना, तो सर्दी में तो टाइम पर ही होना चाहिए काम, तो उससे ना बहुत बड़ी हेडेक एक ख़त्म हो जाती है कि टाइम पर खाना बन गया। क्योंकि बच्चे भी हैं, सर्दी में थोड़ा जल्दी सोते हैं, तो जल्दी मेरा खाना बन जाता है, तो फिर मुझे भी नहीं रहता है कि अनंत को देना है या अनंत को जल्दी नींद आ रही है। तो फटाफट मैं गोभी मैंने एक बॉयल लगाई थी और फिर उसके बाद धुल लिया है, देखिए कद्दूकस कर लिया है। और इसको ना आप कद्दूकस करने के बाद इसमें थोड़ा सी रह गई थी एक गुटिया, और फिर उसके बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और मैंने नमक डाल दिया है, मिला दे रही हूँ। नमक डालने से ना थोड़ा सा गोभी का जो पानी वगैरह निकलता है ना, वो अच्छे से निकल आता है। और फिर कस के दबा दबा के मैं इसको सारा इसका पानी निकाल लूँगी, ताकि गोभी ना जब आप सब अच्छे से निचोड़ ले, जितना पानी ये सब निकल जाता है ना, तो पराठे में कभी भी गोभी मतलब निकलती नहीं है। भले आप पराठे बनाएंगे, आपको दिखाऊंगी, मतलब इधर उधर से गोभी निकलती नहीं है। आप चाहे जितना ठीक ठाक भर लीजिए, तब भी आपके पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैं ना गोभी के पराठे और मतलब कोई भी भर के पराठे बनाती हूँ ना, ठीक ठाक भरती हूँ अच्छे से, ताकि खाने में वो चीज़ अच्छी लगे। और धनिया डाल दे रही हूँ इसमें मैं, और धनिया के साथ इसमें जीरा भुना हुआ, मैं आप देखते होंगे मैं कभी भी जीरे का यूज़ करती हूँ, भुने जीरे का, मतलब जीरा डालने के लिए तो तुरंत ही मुझे भून के डालना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो मैंने फटाफट जीरा भी भून लिया है और ऐसे ही थोड़ा सा दुरदुरा कर लिया था, इसी में डाल दिया। इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च बूंद भर भी नहीं डाली है, मैं हरी मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतनी चीज़ें मैं डाल लूँगी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। बस इतनी चीज़ों से ना आपके गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है जो छौंक के बनते हैं गोभी के पराठे, तो वो छौंक के मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है, इजी भी है
और बहुत आसान भी है, तो उसके साथ साथ जल्दी भी बन जाते हैं। और ये देखिए अच्छे से देखिए गोभी भरी है, खुद दिख रही है आपको, लेकिन ये टूटेंगे नहीं पराठे। आप हल्के हाथ से बेलेंगे तो मतलब ऊपर थोड़ी सी गोभी दिखेगी ज़रूर, लेकिन आपके पराठे टूटेंगे नहीं बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा लगता है जब ज़्यादा ठीक ठाक भर के अच्छे से बनाओ। सर्दियों में तो फिर यही चीज़ें आती हैं, गोभी और बथुआ, पालक, मेथी, आलू के पराठे, मतलब यही सब खाने में अच्छे लगते हैं। मूली के पराठे, अभी मूली के पराठे थोड़े से मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरे ही गला ख़राब था। तो वैसे तो छौंक वौक के बनाओ तो का नुकसान नहीं करते, पर मैंने नहीं मंगवाई अभी। और बस फटाफट अब पराठे बना लूँगी गरम गरम, और फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी मेरे चैनल में थोड़ा सा ग्रो आएगा। तो प्लीज़ आप लोग को अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर पराठे मेरे सारे बन गए हैं। अब इसके बाद मैं फटाफट बर्तन भी मांज ले रही हूँ। सर्दी हो या गर्मी, बर्तन मैं रात ही को मांज के सारे रखती हूँ, क्योंकि सुबह ना आओ जब किचन में, तो किचन अगर साफ़ रहता है, सिंक वगैरह भी साफ़ रहती है, तो मतलब काम करने का भी मन करता है। आप मतलब जब कोई चीज़ फैली रहती है ना, तो फिर ये होता है कि उसको समेटने में समय भी जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है सुबह सुबह ये सब करने में। तो इसलिए मैं सारे बर्तन मांज के रात को रख दे रही हूँ। अभी चाय मैंने एक तरफ चढ़ा दी है, क्योंकि चाय का टाइम हो गया था, और पराठे तो मेरे सारे बन ही गए थे। और किचन वगैरह थोड़ी साफ़ कर लूँगी, बस ये चाय का भगोना रह जाएगा, इसको मैं लास्ट में आकर तब बाद में धुलूँगी। बाकी सारे बर्तन मैंने देखिए धुल लिए हैं। छोटे मोटे पानी पिया था, एक आध गिलास थे, वो भी मैं धुल ले रही हूँ, बाद में धुलूँगी चाय। बाकी बड़े बर्तन धुल जाते हैं ना, तो एक ये हेडेक ख़त्म हो जाती है कि कुछ ज़्यादा काम रखा पड़ा है। तो बस इसके बाद हम लोग गरम गरम चाय पियेंगे, क्योंकि चाय ना शाम को बहुत अच्छी लगती है। और पराठों के साथ तो मैं अगर ये कहेंगे तो पराठों के साथ ही चाय, हम लोग चाय नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता क्या, नाश्ता हो खाना ही हो जाएगा, क्योंकि चाय के साथ ना पराठे मुझे बहुत पसंद है। कोई भी पराठा हो, मैंने आपको एक बार और बताया था कि मुझे मतलब आप चाय के साथ कोई भी पराठा भरा हो तो मैं आराम से खा लेती हूँ, मुझे चटनी की ज़रूरत नहीं लगती है। तो बस अगर सब लोग नाश्ता करेंगे तो नाश्ता भी हो जाएगा, फिर किचन का भी सारा काम हो ही गया। एक आध बर्तन है तो बाद में देख लूँगी। बाकी फिर उसके बाद अब चाहे आराम से बैठो लेटो, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस ये सब काम निपटाने के बाद। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स इतना ही था। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय।